हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी एमटीएस आज 4 फरवरी है और 4 फरवरी के पहले और दूसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। मैं आप सबको पहले सूचित कर देता हूँ। लेकिन आज के इस क्लास में जो आपके एडिक्विटी रिसेंट जितने भी एग्ज़ाम करवाए ना, उनसे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके बीच रिवीजन कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ओणम जो त्योहार है ना, सो भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, तो केरल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं आप सबको कुछ इम्पोर्टेंट अगर मैं फेस्टिवल से संबंधित फैक्ट रिवीजन कराऊँ, तो केरल से संबंधित योनम, विशु, त्रिशूरपुरम, वहीं पे अगर मैं तमिलनाडु की बात करूँ पोंगल, पुंथुडु और थाईपुसम। आपके एग्जाम में हमेशा पुंथुडु से संबंधित तमिल नववर्ष से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो उगादी और इसी के साथ ब्रह्मोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ब्रह्मोत्सव से संबंधित आंध्र प्रदेश से क्वेश्चन पूछा जाता है। असम से संबंधित फेस्टिवल बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू, कटी बिहू, अम्बुबाची मेला और माजुली उत्सव। ये सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा, आपके एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि 1991 में भारत में बैंकिंग वित्तीय सुधारों की सिफारिश की समिति ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपकी डीक्यूटी ने पूछा था, तो नरसिम्हा समिति इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन ये है कि 13 ताली जो लोक नृत्य है ना, सो कौन से राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे राजस्थान इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। राजस्थान से घूमर, कालबेलिया, कठपुतली और चरी, ये आप सबको इसके अलावा भी लोकनृत्य याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। असम से बिहू, बगरुम्बा, भोरताल और भोजपाली आ जाएगा। मिजोरम से चेराव, जिसे बांस नृत्य बहुत बार पूछा जाता है। इसी के साथ खुआलम और चैलम जो लोक नृत्य है, सो कहाँ से संबंधित है? तो मिजोरम से। आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, वीरनाट्यम, कोलाटम और धिमसा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा क्वेश्चन के अलावा जो जो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ ना, जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सबके लिए स्टैटिक जीके और इसी के साथ करंट अफेयर दोनों को मिलाकर मैं आप सबके लिए एक ईबुक बनाया हूँ। अगर अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं, इस बार एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हो और भी एग्जाम में मैंने जिस तरीके से कंटेंट दिया था, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, बस इसी तरीके से एमटीएस के लिए भी बनाया गया। अगर आपको ये दोनों लेना है तो मात्र 21 रुपये लगेगा। आप सभी लोगों का स्वागत है, इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा जिन भी दोस्तों को लेना है और अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं। बाकी बात अगला क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पे 6 पदक इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो अगला क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स के नए पूर्ण सदस्य देश कौन से हैं? तो यहाँ पे मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, हर एक क्वेश्चन आपके जो ईडीक्यूटी अभी जो वेंडर आया था ना, सारा का सारा पेपर इसी का मैं करा रहा हूँ, बशर्ते आप सबको ध्यान रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो ड्यूस शब्द है ना, सो किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ पे टेनिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हॉकी से संबंधित बुली, स्कूप, पेनल्टी, कॉर्नर, स्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एमटीएस में मैं लिख के दे रहा हूँ, शब्दावली से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बैडमिंटन से स्मैश, स्टॉल कॉक, लव, नेटफॉल्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। टेनिस से ड्यूस, इसी के साथ ग्रैंड स्लैम बहुत इंपॉर्टेंट है। शतरंज से चेकमेट, गैम्बिट, स्लेटमेट और नाइट, ये चारों के चारों शतरंज से संबंधित, याद रखिएगा। मुक्केबाजी से नॉकआउट, जैब और अपरकट, ये सारा का सारा शब्दावली से आप सब लोगों को ध्यान रखनी है। बाकी बात अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़िएगा, मैं इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक है? रिवीजन कर लेना। लेकिन मैं जितने भी एनालिसिस पेपर होगा ना, सारा का सारा रिवीजन करा दूंगा, बशर्ते आप सबको चैनल के साथ लगातार जुड़े रहना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार कौन बनी है? तो वहाँ पे एम एस सुब्बुलक्ष्मी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो वहाँ पे 1998 आ जाएगा, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के साथ लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था। अगर मैं बात करूँ कि 1999 में, तो पंडित रविशंकर को, ठीक है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न से, जो कि सितार वादक के बहुत बड़े नाम है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वहाँ पे गंगा आ जाएगा। लेकिन गंगा की कुल लेंथ कितनी? 2525। यमुना, सोन, घग्गर, गंडक, कोसी, गोमती और रामगंगा, ये सारा का सारा सहायक नदी आप सब लोग जरूर याद रखिएगा। आपके एग्जाम में हमेशा सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा जाता है। गोदावरी की अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो 1465 किलोमीटर। पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती, प्रणीता और मंजीरा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा गोदावरी के सहायक नदी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कृष्णा की अगर मैं लेंथ की बात करूँ 1400 किलोमीटर। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा और मूसी, ये भी इनके सहायक नदी याद रखिएगा। यमुना जो कि 1376, चंबल, बेतवा, केन, टोंस, हिंडन, ये सारा का सारा सहायक नदी आप सब लोगों को क्या करनी है? तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में कौन सी अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जाता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर मैं 20 की बात करूँ तो दो सदस्य संरक्षण के बारे में कहता है। अगर मैं 21 की बात करूँ तो प्राण एवं देहिक स्वतंत्रता के बारे में कहता है, जो कि जीवन जीने के अधिकार के बारे में कहता है, जो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, जो कि हमेशा क्वेश्चन आपके एग्जाम में हॉकी से संबंधित एम्स्टर्डम और 1928 से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता, तो जरूर याद रखिएगा। आपके एसएससी एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछे जाने की यदि संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 आ जाएगा। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं संविधान संशोधन की बात करूँ ना, तो जिसमें से 42वां संविधान संशोधन 1976 में लघु संविधान कहते हैं। इसमें प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द को जोड़ा गया था, जो आप सब लोगों को याद रखनी है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर क्या बनाया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 61वां जो कि 1989 में, इसी में 21 से लेकर 18 साल वोट डालने की उम्र कर दिया था। 73वां 74वां आपके दोनों को दोनों 1992 में। 73वां पंचायती राज, 74वां आपके नगर निगम से संबंधित है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को निःशुल्क बारे में कहता है। और इसी संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 2 ये जोड़ा गया था। तो ये भी पॉइंट आप सब लोगों को क्या करनी है? याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। 356 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या करना है? 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ये छोटे छोटे पॉइंट आप सब लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि सत्तरिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य है? तो वहाँ पे असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, असम इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1951 में नई दिल्ली में आयोजित प्रथम एशियाई खेल की पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान रहा था। इसी के साथ 1951 चलो पहला बार आ गया। फिर 9वीं एशिया गेम 1982, ये 2 बार भारत में जो कि किया गया था, जो आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता, तो जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 2016 रियो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीता था? तो वहाँ पे कुल 2 पदक जीता था। ये क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की जो भाला फेंक को पहली बार ओलंपिक में कौन से साल शामिल किया गया था? तो यहाँ पे 1932 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1932 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, तो राष्ट्रपति के पास शक्ति नहीं होता है, बल्कि आपके राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता के बारे में कहता है? तो अनुच्छेद 44 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद की बात करूँ तो 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार, 40 में ग्राम पंचायत, 44 में समान नागरिक के लिए समान संहिता। अगर मैं 51 की बात करूँ तो नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य के बारे में कहता है। 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 72 में राष्ट्रपति पर क्षमादान करने की शक्ति। तो ये सारा का सारा पॉइंट आप सब लोगों को याद रखना, क्योंकि ये सब सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सबसे लंबा समुद्री तट है? तो वहाँ पे गुजरात इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो वहाँ पे अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि आपातकाल में मौलिक अधिकार के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? हर किसी को पता होगा, जर्मनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और आपके एग्जाम में हमेशा संविधान से संबंधित जितने भी स्रोत हो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द लॉ ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, द लॉ ऑफ मेडिसिन पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका मरुस्थल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के इस क्लास में कुल इतना सा क्वेश्चन था। अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी बात जो आपके तीसरे शिफ्ट से जो एग्ज़ाम होगा ना, मैं एग्ज़ाम एनालिसिस करूंगा, लेकिन अगर आपको ये कंटेंट चाहिए ना, टॉपिक वाइज प्लस करंट अफेयर, तो आप सब लोगों का स्वागत है। मात्र 21 रुपये लगेगा। आप इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसमें से सारा का सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के साथ वर्तमान में कौन क्वेश्चन अभ्यास पूर्वा जितने भी पुस्तक लेखक, सारा का सारा बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट है। तो ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो जो एग्जाम जो मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे जुड़ना, मैं इस क्लास का PDF अपलोड कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट, आप सबको लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।